गुरु एक जो
जड़ता के साथ हमें आगे यानी कहीं अंतर में हर वक्त एक चाह का स्वरूप होना चाहिए। और चूंकि हम लोग चेतन हैं, हमारे अंदर भी समय समय के ऊपर भिन्न भिन्न तरह के भाव उठते रहते हैं। आज हम जब अपने साकार यानी गुरु के साथ हटे कहीं हमारे भाव को वो लगते हैं और कहीं हमारे भाव की अभिवृद्धि के लिए उनकी तरफ से जतन होता है और कहीं हमारे भाव की पूर्ति के लिए निश्चित तौर से उनकी तरफ से दिलासा मिलता है। जहाँ आप यों को एक जड़ के साथ या यूं को जो आपसे कोई सरोकारी नहीं रखता है उसके साथ आप अगर अपने भावों को निश्चित तौर से हम चेतन है तो उठेंगे। अगर कहीं चाहत बनती हो हमारी गतिविधि कौन समझ सकता है और उसको तृप्ति कहो पूर्ति कहो कौन कर सकता है। और जब तक हमारी अंतर की भावनाओं की कदर नहीं होती है तब तक भक्ति में योग को रफ्तार का बढ़ना उसको जल्द से जल्द पूरा करना ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर मान लो आपके अंदर में इस तरफा आप बढ़ रहे हो फिर गाया अर्जुन दरबार करते जैसा कि देखते हैं दुनिया के अंदर चाहे मंदिरों को देख लो मस्जिदों को देख लो गिरजाघरों को देख लो गुरुद्वारों को देख लो लोग महान या तादाद में वहां इकट्ठे भी होते हैं। आज वो कोई भी एक अपनी जो उमंग भाव लेकर के सामने वाले का सामने वाले से क्या सरोकार बनता है। जैसे मान लो उसकी इच्छा हुई कि मुझे कोई व्यक्तिगत सेवा अपने गुरु की करनी अपने इष्ट की करनी वहां आप किससे कनेक्ट करोगे अपने आप को। यानी एक आपके अंदर कुछ भी मान लो उमंग भी पूरी थी लेकिन सामने से उस चीज को प्रतिरूप नहीं मिला तो वो वापिस सतह पे आ जाती है। लेकिन जहां सच्चे गुरु के साथ रिश्ता बनता है हमारी कोई भी एक चाहत होती है उसकी पुकार की सुनवाई होती है उसकी उमंग को 4 गुना और उपजाया जाता है बढ़ाया जाता है और उसमें 7 गुण का हमको हर वक्त हासिल होता है। और तभी जाकर के ये नश्वर जग जो हमारे अंतर समाया होता है जिसके अंदर की हमारी उलझन होती है वहां से यूं कहो अलग हटना उसकी जगह मालिक का स्थान कायम होना मुमकिन होगा। भक्ति का मतलब यही होता है कि हम जो अपने आप को अपने भगवान से जोड़ने का ख्याल बनाते हैं या यूं को आगे बढ़ते हैं कहीं हम अपने आप को भगवान से रूबरू कर सके जुड़ सके कनेक्ट कर सके। जहां आप अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ा पाते हो जैसा कि देखने को मिलता रोग किए जाते हैं या कोई सुनता ही नहीं है या जड़ की वजह से
हम अपने अपने हिसाब से एक तरफ से जो करना होता है कर लेते हैं। जैसे देखते हैं मंदिरों के अंदर में और में हमारी आज इच्छा हुई प्रसाद लगाने की, जाकर चढ़ाया। वो प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है, डब्बा ले लिया, मूर्ति सामने ली, वापिस पकड़ा दिया। आज उसकी कदर क्या हुई कि मैं इतने भाव से लेकर के आया, उसको उन्होंने किस तरीके से अंगीकार किया या उसके जरिए से मुझे वापस प्रदान क्या किया गया, इसकी क्या समझ होती। छोड़ो जड़ की बात, चेतन में भी देख लो आप। आज कोई भी एक सत्संगी, कोई भी कुछ भी आज मन में आ गया उसकी कि मैं प्रसाद लेकर के जाता, आज वहां लेकर के जाता, उसकी कदर तक नहीं होती। वहां भी अगर आपके पास कोई अच्छा साधन है, यानी पूंजी है, तो आप निश्चित तौर से उन तक यानी आगे तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। और जहां बेचारे कोई यूं को साधारण वाले या गरीब वाले जाते हैं, उनकी वहां तो इस तरीके की ऐसी तैसी फजीयत की जाती है, दुष्कार करके बाहर कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा सोचना, भक्ति करना क्या पैसे से ताल्लुक रखने की चीज होता है, या ये भाव की कदर की चीज है। और भाव तो एक गरीब में भी आ सकता है, और अभाव या बिना भाव का एक धनवान भी हो सकता है। और उस जगह पे कम से कम जो एक योग और श्रद्धा के निमित्त कोई भी ठोर होती है, वहां पर तो कम से कम एक समबर्ताव होना चाहिए कि कोई भी किसी तरीके का भाव लेकर के आवे, निश्चित तौर से नजदीक लेकर के अपने भाव को और उमड़ाए। और उसकी जगह मान लो इस तरीके से अगर दुत्कार दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती, क्या उसके अंदर में दोबारा किसी चीज की चाह हो सकती है। और ऐसे में यूं को ये दुनिया के अंदर का जो मसाला अंदर समाया होता है, बगैर उस भक्ति के उमड़ा होती, कहां से बाहर निकले और कैसे नश्वर जगत से छुटकारा होकर के सिर्फ एक अपने मालिक का, भगवंत का बन सकता है। जैसे शब्द में अपन ने गाया, मैं सदगुरु संग करूंगी आरती, कि मैं अपने गुरु के संग उस निराकार मालिक की आरती करूं। अब वो साथ कौन देगा मालिक। आज यहां अंतर में मालिक के प्रति जो अंतर की एक ज्योत प्रज्वलित होती है, आज उसकी एक यूं को देखने वाला, लगने वाला कुछ सामने हो, ऐसा हौसला अफजाई होती है, यहाँ बेटा बहुत अच्छा किया और बढ़ चढ़ करके करो, तो आगे उसकी उमंग बढ़ने की चांसेस बनते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई कदर का सीमा यूं को समझने वाला ही नहीं होता, वहाँ पर उमंग पूरी वापिस बंद कर दी, यानी जैसा था उसी अनुरूप वापिस नहीं लग जाए। और फिर वहाँ पर क्या होता है, लिख पिटाई चालू। लिख पिटाई कहने का मतलब वही फॉर्मेलिटी के बतौर जो करना होता करो। ये परमार्थ का तरीका है। परमार्थ में भक्त का भगवंत के साथ जैसा दिया रघुवती नग ऐसी जुड़ जाती है, कनेक्शन ऐसा हो जाता है, साकार के साथ रूबरू, निराकार के साथ अंतर तो अंतर, कि हर वक्त शुद्ध ली जाती है। और उसकी वजह से वो जीव यानी स्रोत यानी आत्मा नश्वर जंजाल से निकल करके एक प्रीतम के निचरण का आधार पापा। पा गया जो महसूस किया कि मान लो कभी हमारी भक्ति डाउनवर्ड्स जाती है, डाउनवर्ड्स भी नहीं जाती, तो कभी ऐसा होता है कि कहीं हम दुनिया के गृहस्थ के चक्र के अंदर कहीं उलझ करके थोड़ी सी गफलत हो जाती है, तो
तुरंत हम लोगों को रोका जाता है। यानी वापिस पुनः उस भक्ति को प्रज्वलित किया जाता है। जहां आपस का कोई सरोकार नहीं होगा, कौन पूछता है? आप अगर रोज जाओ तो ठीक, महीने में एक बार जाओ तो ठीक, साल में एक मरतबा जाओ। ऐसे में भक्ति अपने चरम तक कैसे पहुंचे? जैसे मान लो कल नहीं आया, क्या हुआ था, क्या जंजाल आ गया था, दो बात पूछते हैं तो एक अंतर को ऐसा लगता है कि कोई अपना है, शुद्ध ली जाती है, एक खटक बनती है कि आज नहीं जाएंगे फिर टोका जाएगा। यानी एक सकुचाहट कहो, एक भय कहो, एक अंतर का प्रेम कहो, पर बस हमको अपनी उनकी तरफ खींचता चला जाए। जहां आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, कोई सुध ही नहीं लेने वाला होता है, आप सालों नहीं जाओ तो जी। ऐसे में आखिर है तो जीवी है, कहीं ना कहीं मन के घेर में आते हैं, माया के घेर में आते हैं, खाली स्वार्थ का एक यूं को अपने इष्ट के साथ का सरोकार रहता है। ऐसे को भक्ति नहीं, और भक्ति फल तो सवाल ही नहीं होता कि हासिल हो सकता। जहां यूं को अंतर के अंतर हमारा अटैचमेंट होता है, यानी हमारे गुरु के साथ हमारा रिश्ता बनता है, तो ऐसी अंतर से यूं को तसल्ली को हासिल होती है कि पा गया पा गया पा गया, या अब आया कि मुझे साकार रूप में हो रहा है, उसमें ज्ञान हासिल। और अंतर से प्रबल इच्छा होती है कि तन से, मन से, धन से सर्वस्व उनके ऊपर वार, क्योंकि नित्य में कहीं न कहीं उनके एहसास को, उनकी लीला को लगता है, ऐसा लगता है कि सच्चा साथी को। तब कहीं भक्ति अंतर की उमड़ती है, तब कहीं जाकर के नश्वर जगत से हमारा छुटकारा होता है। यूं कोई खिलवाड़ की चीज है, ये पकड़ा दिया एक चीज, तुम इससे छूटते, जैसा ये बोलते हैं ले नामदान ले दिया, अब तो इसको करते हैं, क्या करना है पूरा समझ में नहीं आता। तो पीछे कौन आया था, बोल रहे थे कि हमने नामदान तो लिया लेकिन भूल गए, अब वापिस दोबारा तो उसको नामदान उस जगह तो नहीं मिलती, कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता, करे तो क्या करे। और यहाँ तो हम लोगों को यूं को आगे से आगे राह सुझाई जाए। कभी भी मान लो कभी डिग्निक भी होते हैं, इस सही रास्ते से गलत रास्ते निकल पड़े, तुरंत समझौती मिलती है, टोका जाता है कि वो रास्ता नहीं, ये रास्ता तुम्हारे लिए। तब कहीं जाकर के हम काल की तरफ से पीछा छुड़ा पाते, मालिक की तरफ अपने आप कभी रास्ता से हो, कभी धीरे धीरे दुरुस्त पथ पर आगे बढ़ते। इस तरीके से दुनिया से निकला। पा गया पा गया स्वामी स्वयं
खाली पात्र में राधा दीना, राधा विषय देखो प्रत्येका दीना। खाली पात्र में